नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। 1300 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी रोहतांग सुरंग पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदर्शिता का परिणाम, कहा मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने। जोगिंदरनगर में तेजी से हो रहा है सड़कों का निर्माण, कहा लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने। शिमला में निजी कंपनियों ने लगाया रोजगार मेला, 1000 से ज्यादा पद भरने के लिए मिले मात्र 850 आवेदन। और रेडी फड़ी यूनियन ने जगह आवंटन के बाद भी जताई नाराजगी, कहा चिन्हित स्थानों पर काम करके ठप हो रहा रोजगार। और अब खबरें विस्तार से। 1300 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी रोहतांग सुरंग पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदर्शिता का परिणाम है, जिनकी सकारात्मक सोच के कारण ही रोहतांग सुरंग को बनाने का मसौदा तैयार किया गया था। यह बात मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने सिरमौर जिला के कोटला पंजौड़ा में आयोजित 3 दिवसीय भाषा एवं संस्कृति पर समारोह को संबोधित करते हुए कही। सिरमौर जिला की कोटला पंजौला पंचायत के दुलांजी में ठाकुर जगदेव सिंह शोध संस्थान नेरी, मनरी बोन बिहार समिति एवं रिंचेन जांगपो साहित्यिक सभा द्वारा आयोजित 3 दिवसीय हिमाचल प्रदेश के जनजातीय भाषा जंगजुंग और संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय परिसंवाद के शुभारंभ अवसर को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि मौजूदा परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है और भारतीय संस्कृति सनातन काल से ही पर्यावरण संरक्षण को अधिमान देती रही है। उन्होंने कहा कि भारत की प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति समूचे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत रही है। मुख्यमंत्री ने विख्यात इतिहासकार ठाकुर राम सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि ठाकुर राम सिंह द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि भावी पीढ़ी के लिए वे प्रेरणा स्रोत हैं। ठाकुर राम सिंह ने राष्ट्र सेवा को सर्वोच्च स्थान देकर देश की सेवा की है। प्रोफेसर धूमल ने कहा कि पुरातन काल से ही ऋषि मुनि लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करते रहे हैं। प्रकृति की पूजा हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ धर्म विहीन होना नहीं है, हमें पंथ निरपेक्ष होना चाहिए और हिंदू धर्म पूर्ण रूप से पंथ निरपेक्ष है तथा भारत में सब धर्मों का बराबर सम्मान किया जाता है। भारतीय संस्कृति हमेशा धर्मनिरपेक्ष रही है। उन्होंने कहा कि इतिहास अपनी संस्कृति से जोड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र हमारे आत्मविश्वास को सुदृढ़ बनाता है। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की कोशिश होती रही है, जबकि विज्ञान एवं इतिहास ने यह सिद्ध किया है कि आर्य मूल रूप से भारत के ही निवासी थे। मुख्यमंत्री ने बौन संस्कृति की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्कृति हमेशा देश की संस्कृति का अभिन्न अंग रही है। उन्होंने कहा कि बौन धर्म की किताबों से हमें धर्म की और अधिक जानकारी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। जोगिंदरनगर क्षेत्र में तेजी से सड़कों का निर्माण कर दूरदराज के गांवों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है। यह बात लोक निर्माण एवं राजस्व मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने जोगिंदरनगर उपमंडल की बल पंचायत में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि बल से टिकरू सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। लोक निर्माण एवं राजस्व मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने वीरवार को उपमंडल जोगिंदरनगर की ग्राम पंचायत बल के तहत 1 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से निर्मित किए जाने वाले जगैड़ा से दराट के लिए रणा खड्ड पर लाडा के तहत बनने वाले फुटब्रिज का शिलान्यास, लाडा के तहत ही 4 लाख रुपए की लागत से निर्मित डलाना सराय भवन का उद्घाटन, 3,40,000 रुपए की लागत से नवनिर्मित पंचायत भवन बल का उद्घाटन, 3,17,000 रुपए की लागत से सामुदायिक भवन बल का उद्घाटन तथा चलाना सड़क का लोकार्पण, राजकीय माध्यमिक पाठशाला केलंग में 4,75,000 रुपए की लागत से नवनिर्मित 4 कमरों तथा गांव केलंग के लिए ही नवनिर्मित सड़क का विधिवत रूप से उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर केलंग में जनसभा को संबोधित करते हुए गुलाब सिंह ठाकुर ने कहा कि उहल विद्युत परियोजना तृतीय चरण से प्रभावित क्षेत्र में स्थानीय विकास प्राधिकरण लाडा के माध्यम से 8 करोड़ रुपए की राशि विभिन्न विकास कार्यों पर व्यय की जा रही है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत बल में लाडा के तहत 2 करोड़ 24 लाख रुपए की 31 विकास योजनाएं मंजूर हुई, जिनमें से 27 का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है तथा 3 योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि उहल तृतीय चरण परियोजना से निर्माण से प्रभावित क्षेत्रों में लाडा के माध्यम से अनेक विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिससे प्रभावित क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर विकास कार्य पंचायतों के माध्यम से ही किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंचायतों का कार्य ठीक प्रकार से चले, इसके लिए नए पंचायत भवनों का निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा साथ ही पुराने पंचायत भवनों की मरम्मत भी की जा रही है।
उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि महिलाएं भी वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वह सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं ताकि लोग इनको अपनाकर लाभ प्राप्त कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, जोगिंदरनगर। सराज विधानसभा क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों के दौरान 600 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया, जबकि पिछले 4 वर्षों के दौरान 220 किलोमीटर सड़कें निर्मित की गई और 20 किलोमीटर सड़कों का लोकार्पण शीघ्र ही कर दिया जाएगा। यह बात ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर ने बालीचौकी तहसील के खड़ी गांव में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कही। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर ने वीरवार को बालीचौकी क्षेत्र के अंतर्गत खड़ी में 2 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से निर्मित उठाऊ पेयजल योजना तीर्थन खड्ड का लोकार्पण, 64,50,000 रुपए की लागत से बनने वाले वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खड़ी के भवन का शिलान्यास, 2,50,000 रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन सलाणु बालीचौकी का शिलान्यास तथा खड़ी में मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना के तहत पशु औषधालय का लोकार्पण किया। उन्होंने वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खड़ी के विद्यार्थियों को अटल स्कूल यूनिफॉर्म योजना के तहत वर्दियां भी बांटी। इस अवसर पर खड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि 15 सितंबर तक सराज विधानसभा क्षेत्र की सभी पंचायतों में पशु औषधालय खोल दिए जाएंगे ताकि पशुपालकों को घर द्वार पर ही पशु चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि मंडी जिला में गत वर्ष 3,145 दुधारू पशुओं का बीमा करवाया गया तथा 10 लाख रुपए की राशि पशुपालन विभाग द्वारा प्रीमियम के रूप में जमा की गई। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष में मंडी जिला में अनुसूचित जाति के 22 परिवारों को निःशुल्क चूजे, उनका दाना तथा दवाइयां प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि दूध गंगा योजना के तहत मंडी जिला में गत वर्ष 600 परिवारों के लिए 1900 दुधारू पशुओं को खरीदा गया है। उन्होंने कहा कि बालीचौकी क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों के भवनों का निर्माण किया जा रहा है, जिसके तहत 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला थाची, 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बालीचौकी, 65 लाख रुपए की लागत से गाड़ा गुशैनी, धार व थट्टा तथा 40 लाख रुपए की लागत से नलवानी के भवन का निर्माण कार्य सम्मिलित है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। निजी कंपनियों में रिक्त पदों को भरने के लिए हिमाचल प्रदेश के रोजगार एवं श्रम विभाग द्वारा रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। शिमला में आयोजित छठे रोजगार मेले में 850 लोगों ने आवेदन कर रोजगार की गुहार लगाई है, जबकि यहां पहुंची कंपनियों को अभी भी तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों की दरकार है। वीरवार को शिमला के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समर हिल में हिमाचल प्रदेश के श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा छठवें रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 16 निजी क्षेत्र की कंपनियां भाग ले रही हैं। इन कंपनियों में विभिन्न कार्यों के लिए 1000 से भी अधिक लोगों का चयन करके उन्हें रोजगार दिया जाएगा। श्रम एवं रोजगार विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा इससे पहले चंबा, धर्मशाला, पालमपुर, घुमारवीं और हमीरपुर में रोजगार मेलों का आयोजन किया जा चुका है। इन रोजगार मेलों के माध्यम से मुख्य तौर पर तकनीकी शिक्षा प्राप्त छात्रों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। शिमला में आयोजित रोजगार मेले में करीब 850 बेरोजगार अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। श्रम एवं रोजगार विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से आयोजित किया गया है, जो कि इस वित्तीय वर्ष का हमारा छठा रोजगार मेला है। इससे पहले 5 रोजगार मेले हम प्रदेश के अलग अलग भागों में कर चुके हैं, जैसे चंबा कर चुके हैं, धर्मशाला, पालमपुर, घुमारवीं, हमीरपुर में। तो उसी कड़ी में छठा रोजगार मेला आज यहाँ आयोजित किया जा रहा है। इसमें 16 कंपनियां भाग ले रही हैं, जो आप देख रहे हैं। अभी सारी हॉल में इंटरव्यू ले रही हैं, जो कि 1050 से ज़्यादा रिक्तियों के लिए मतलब इंटरव्यू कर रही हैं आज। तो मुख्य तौर पर जो रिक्तियां हैं वो पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा होल्डर्स के लिए हैं, ITI के डिप्लोमा होल्डर्स के लिए हैं। कुछ रिक्तियां बीटेक टेक्सटाइल या केमिकल इंजीनियर्स के लिए हैं, बीटेक मैकेनिकल के लिए हैं, बीटेक इलेक्ट्रिकल के लिए हैं। गौर रहे कि हिमाचल प्रदेश में लगे उद्योगों में एक नीति के तहत 70% रोजगार हिमाचलियों को मिलना सुनिश्चित किया गया है, लेकिन आज भी अधिकतर कंपनियों में पद खाली चले हुए हैं, जिन्हें रोजगार मेलों के माध्यम से भरने का प्रयास किया जा रहा है। के न्यूज़ के लिए शिमला से निशांत भारद्वाज की रिपोर्ट। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज़। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए।
रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। That's it. It's perfect. To show off the latest designs from Corel, we hired these international fashion models. And to demonstrate Corel glass dinnerware is still as durable as ever, we greased the runway. Great looking plates that stay looking great. Corel, every style has its strength. कोरेल के प्रोडक्ट खरीदने के लिए रामनगर स्थित गुरु कृपा में संपर्क करें, जो कि इसके ऑथोराइज्ड डीलर हैं। कुल्लू जिला मुख्यालय के नजदीकी पिरडी नामक स्थान पर नगर परिषद के गार्बेज प्लांट के आसपास के लोग गंदगी, बदबू, मक्खी और मच्छरों से बेहद परेशान हैं। वहीं अब इस गार्बेज उपकरण में नियमों को ताक पर रखकर बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट लगाने से रेडिएशन और प्रदूषण वातावरण की भी चिंता सताने लगी है। कुल्लू और भुंतर के बीच जहां जिले की घनी आबादी रहती है, वहीं कुल्लू और भुंतर शहरों से निकलने वाला कूड़ा करकट भी फेंका जाता है। सन 2002 में यहां कूड़ा करकट को नष्ट कर खाद बनाने का एक प्लांट लगाया गया था, जिसमें कूड़े को पूरी तरह नष्ट करना बताया गया था। लेकिन इस प्लांट के ठीक ढंग से न चलने के कारण यहां आसपास के इलाकों में बदबू, मच्छर और मक्खियों के कारण स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। वहीं इस प्लांट के आसपास अनेकों सरकारी और निजी स्कूल भी हैं, जिसमें जिला भर के 500 से ज्यादा छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आते हैं, जिन पर भी हर समय इस प्लांट के कारण बीमारियों का खतरा बना रहता है। यह प्लांट कुल्लू जिले की बल पंचायत में बना हुआ है, जहां के लोग इससे बेहद परेशान हैं। मैं जी गाय चोने बैठती है ना, मक्खी ने काट दिया मेरे को शुगर और बीपी हाई है, इस करके मेरा जो पैर का इलाज नहीं हो सकता। मैं इस प्लांट के बारे में ये चाहती हूँ कि या तो इसको सही ढंग से चलाए या तो इसको यहाँ से स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि यहाँ की पब्लिक कोई इतना पता भी नहीं था कि भाई ये इंस्टीट्यूट या ये जो गार्बेज प्लांट जो चलाया गया कि ये किस इसमें चलाए गए। देखो हॉस्पिटल का कचरा भी जो आता था यहाँ पे, हमें तो ये कोई नॉलेज ही नहीं था, गांव वालों को किसी को पता नहीं था कि ये हॉस्पिटल का भी जो गंद जो लाते हैं यहाँ पे और उसको यहाँ पे और उसको जलाने की जो राख बनती है वो कहाँ फेंकते, नदी में भी, ब्यास नदी को भी प्रदूषित करते हैं। तो मैं चाहती हूँ तो इस तरह का काम ये हो जाए तो पब्लिक को तो बहुत ही परेशानी, बीमारियाँ फैल जाएगी। आवारा कुत्ते इतने सारे हैं और देखो पब्लिक को काट रहे और पब्लिक हमें सुना रहे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं पंचायत के। पिछले कई दिनों से इस प्लांट से फैल रही बदबू से तो लोग परेशान थे ही, लेकिन अब नगर परिषद कुल्लू ने यहां एक बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट लगाकर लोगों की मुश्किलों को और भी बढ़ा दिया है। यह बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट बिना पंचायत की एनओसी के लगाया गया है, जिससे आसपास के इलाकों में रेडिएशन से पर्यावरण दूषित होने का खतरा बन गया है। कुल्लू और भुंतर म्यूनसिपैलिटी का कचरा जो है शहर का, वो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उससे हम खाद बना रहे हैं। मैंने जो फील्ड में देखा, मैंने वहाँ पर कचरे के ढेर पड़े हैं और खाद का प्लांट उनका बंद है। और जिस तरह की तकनीक का वो प्रयोग कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर यहाँ पर दुर्गंध भी फैलाएगी और मक्खियाँ भी बढ़ेंगी। मुझे कहना यह है कि मेडिकल वेस्ट में सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है रेडियो एक्टिव मटीरियल, दूसरा होता है मरकरी, तीसरा होता है आर्सेनिक, चौथा होता है लेड और दूसरे कई तरह के केमिकल होते हैं। और ये जो केमिकल हैं, ये कुछ केमिकल तो ऐसे, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो जलती नहीं हैं। हैरानी तो इस बात को जानकर है कि इस गंदगी के ढेर को देखने के बावजूद 19 जुलाई 2012 को केंद्र व प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम परिषद को एनओसी दे चुकी है। मजेदार बात यह भी है कि बदबू के इस भंडार के दोनों तरफ जीवी पंत पर्यावरण संस्थान और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कार्यालय मौजूद है, यानी के दिए तले अंधेरा। के न्यूज के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।
गत रात मंडी के विक्टोरिया पुल के समीप कुछ शरारती तत्वों ने घर के बाहर खड़ी एक बाइक को आग लगा दी। बाइक मालिक ने बताया कि कुछ दिनों से वहां पर कुछ शरारती तत्व इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। कभी कभी वाहनों से पेट्रोल को चोरी करने की शिकायतें भी आई है, जिस बारे में पुलिस विभाग में शिकायत दर्ज करवाई गई है। लोगों ने विभाग से अनुरोध किया है कि इन हरकतों को रोकने के लिए पुलिस की गश्त को बढ़ाया जाए। रात को 3 बजे कोई लड़के आए हुए या पेट्रोल चोर रहे थे कि उन्होंने बाइक को आग लगा दी है। और मैं रात को फिर हम सारे इकट्ठे हुए आसपास उसके, तो ये आग बुझाई हमने। काफ़ी देर आधा घंटा आग बुझाने में लगा। तो उसके बाद मैं सवेरे पुलिस स्टेशन गया और पुलिस वाले मैंने कंप्लेंट करवाई है इसकी। और यहाँ जो सारा पूरा यहाँ से लेकर सुनसान घाट तक पूरे हमारा लड़के पूरा दिन नशेड़ी, हमारे पुलिस प्रशासन से भी ये मांग है कि इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई आए। और बैजनाथ के पंडित संतराम महाविद्यालय की 3rd ईयर की छात्रा कृतिका शर्मा ने क्ले मॉडल प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया है। इस प्रतियोगिता में 65 कॉलेजों से आए छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें कृतिका ने पहला स्थान प्राप्त किया। कृतिका अब राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेगी। 65 कॉलेजों के बीच आयोजित की गई क्ले मॉडल प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल करने वाली कृतिका ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि क्ले मॉडलिंग में पिछले वर्ष उसने 10वां स्थान हासिल किया था और अब पहला स्थान प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेगी। कृतिका ने बताया कि उसे बचपन से क्ले की मूर्तियां बनाने का शौक था और आज वे स्वयं इस मुकाम तक पहुंची है। 56 कॉलेज जाए थे पूरे हिमाचल के, उसमें मैंने क्ले मॉडलिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है पूरे हिमाचल में। क्ले मॉडलिंग का शौक़ मुझे बचपन से ही था। बचपन में मिट्टी के खिलौने बनाते थे। लास्ट ईयर मैं इसी कॉलेज से इंस्पायर होकर मैं नालागढ़ गई थी, जहां मुझे 10th प्राइज़ मिला था, कमेंडेबल प्राइज़ मिला था। और इस साल मुझे हाईली कमेंडेबल मिला है। अब मैं इसी कॉलेज के जरिए मैं पूरी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करूंगी। अब मेरा राष्ट्रीय स्तर पर कंपटीशन होगा क्ले मॉडलिंग पर। कॉलेज के प्रिंसिपल नलिन कंवर ने कृतिका की जीत पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे कॉलेज का नाम रोशन हुआ है। ये बड़े गर्व की बात है कि हमारे कॉलेज की छात्रा कृतिका शर्मा BA 3rd ईयर की स्टूडेंट है। उसने यूथ फेस्टिवल जो कि गवर्नमेंट कॉलेज ढलियारा में अभी संपन्न हुआ 1 सितंबर से 4 सितंबर तक, उसमें क्ले मॉडलिंग में इसने हाईली कमेंडेबल जो है इसका मॉडल रहा। और हाईली कमेंडेबल रहने के साथ साथ सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उसमें भी 3 प्राइजेस होते हैं, 1st, 2nd और 3rd। और कृतिका ने पहला प्राइज़ जो है वो जीता है। अब इसके बाद नेशनल में ये HP यूनिवर्सिटी का को रिप्रेजेंट करेगी और कॉलेज का नाम जो है वो रोशन करेगी। कृतिका ने इस प्रतियोगिता में क्ले से भगवान गणेश की मूर्ति बनाई थी, जिसे ज्यूरी द्वारा सर्वश्रेष्ठ आंका गया। के न्यूज के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटाकेयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटाकेयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। 3 सालों से मिस हिमाचल की जबरदस्त सफलता के बाद प्रदेश का नंबर 1 मीडिया ग्रुप
दिव्य हिमाचल पेश करता है आज तक का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, हिमाचल की आवाज। सीनियर और जूनियर कैटेगरी के गायकों को टीवी पर चमकने का सुनहरा मौका, जहां विजेताओं को मिलेगा सारेगामापा जी टीवी के शो के अगले सीजन में सीधी एंट्री का मौका। साथ ही दर्जनों कलाकारों को मिलेगा टीवी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने का अनुभव। तो जल्दी कीजिए और अपनी किस्मत को दीजिए चमकने का मौका। दिव्य हिमाचल ग्रुप के साथ अपने शहर में ऑडिशन की तारीख और स्थान की जानकारी के लिए पढ़ते रहिए आप ही का अपना पसंदीदा अखबार दिव्य हिमाचल। रेडी फड़ी यूनियन वाले अभी भी जिला प्रशासन से नाराज नजर आ रहे हैं। गौर रहे कि प्रशासन ने रेडी फड़ी वालों को स्थान आवंटित कर दिए हैं, लेकिन रेडी वालों का कहना है कि जो स्थान उन्हें दिए गए हैं वहां उनका व्यवसाय सही ढंग से नहीं चल रहा है। मंडी शहर में रेडी लगाने वालों को नगर परिषद और जिला प्रशासन की ओर से स्थान आवंटित कर दिए गए हैं। स्थान आवंटित होने के बाद रेडी फड़ी वालों ने वहां रेडियां लगाकर अपना व्यवसाय शुरू कर दिया है, लेकिन कुछ रेडी फड़ी वाले सही स्थान न मिल पाने के कारण असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। प्रशासन की ओर से दिए गए स्थानों पर कुछ रेडी फड़ी वालों ने आपत्ति जताई है। रेडी फड़ी यूनियन के प्रधान सुरेंद्र कुमार का कहना है कि बेंडिंग कमेटी में यह निर्णय लिया गया था कि उन्हें नजदीकी पॉइंट पर जगह दी जाएगी, लेकिन कुछ लोगों को सही स्थान नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से उनका व्यवसाय सही ढंग से नहीं चल पा रहा है। प्रशासन की तरफ से पॉइंट चिन्हित हुए हैं, उस पे हमारे जो लोग हैं उन्होंने सहमति बनाई हुई है, लेकिन जो बेंडिंग कमेटी में यह निर्णय लिया हुआ था कि जो नज़दीकी जो पॉइंट हैं उन पे हमारे लोगों को भेजा जाएगा, लेकिन हमारे कुछ जो पॉइंट HDFC के बाहर थे, जो लोग शहरी या इधर उधर से भेजे थे उनको, कुछ लोगों को स्कूल जार भेजा गया और कुछ उनमें से जो छूटे हुए लोग थे उनको वहाँ HDFC और पार्ली तरफ भेज दिया गया। रेडी फड़ी वालों ने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें सही स्थान दिया जाए ताकि वे सही ढंग से अपनी आजीविका को कमा सके। लेकिन हम प्रशासन से फिर भी ये मांग करते हैं, लेकिन वो जो पार्किंग है, अगर हमारे लोगों को वो पार्किंग मिल जाती है या उसके नज़दीक कोई पॉइंट है वो मिल जाता है बस स्टेशन के नज़दीक, तो हमारी जो थोड़ी कमियाँ हैं 25-30 लोग जो हमारे छूटे हुए हैं उनका जो पारिवारिक जो भूमिका है वो अपने परिवार की रोजी रोटी जो है ना वहाँ उस बस स्टैंड के नज़दीक जो है ना कमा सकते हैं। गौर रही कि मंडी शहर में रेडी फड़ी वालों की तादाद काफ़ी हो गई है, जिसके चलते उन्हें एक सही स्थान देना प्रशासन के लिए भी एक चिंता का विषय बन गया है। बहरहाल रेडी वालों ने एक बार फिर उन्हें दिए गए स्थान पर आपत्ति दर्ज करा दी है। देखना होगा कि प्रशासन अब इस पर क्या निर्णय लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। आने वाली 14 सितंबर को हिलोपा बल में एक विशाल रैली का आयोजन करने जा रही है। इस रैली में हिलोपा ने 5000 लोगों को लाने का लक्ष्य रखा है। रैली में मुख्य रूप से हिलोपा प्रमुख महेश्वर सिंह और कॉमरेड राकेश सिंघा भाग लेंगे। ये जानकारी बल हिलोपा के अध्यक्ष नेत्र सिंह ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। बल विधानसभा क्षेत्र से हिलोपा अध्यक्ष होने के नाते ने विधानसभा के 70 क्षेत्र का दौरा किया और अपने समर्थकों के साथ हमने बहुत से सदस्य अभियान के तहत 5000 के करीब 5100 के करीब जो है हमने अपने सदस्य बनाए। इसके अलावा लोगों से संपर्क साधा, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं डोर टू डोर जब हम उनसे मिले तो वो ना तो भाजपा सरकार को और ना ही भाजपा पार्टी और ना ही कांग्रेस सरकार को वोट देना चाहती हैं, वो तीसरे इसके पक्षधर हैं। नेत्र सिंह ने बताया कि 14 सितंबर को भंगरोटू में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली में 5000 के करीब लोग भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि रैली में हिलोपा प्रमुख महेश्वर सिंह और कॉमरेड राकेश सिंघा मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। भंगरोटू में एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है 14 सितंबर को, जिसमें 2-2.5 से लेकर के 5000 के करीब जो है वो लोग शामिल होंगे और माननीय राजा महेश्वर जी और राकेश सिंघा जी उसमें शामिल होंगे। नेत्र सिंह ने कहा कि जनता ने हिलोपा को अपने पक्षधर के रूप में चुन लिया है। नेत्र सिंह ने कहा कि उनका उद्देश्य जनता को उनकी समस्याओं से निजात दिलाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। के न्यूज़ के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़ को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।